सीधे शुरू करते हैं। भारत का इतिहास ऐसी दिलचस्प कहानियों से भरा पड़ा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम करीब 2300 साल पीछे जाएंगे। सोचिए एक ऐसे दौर के बारे में जब भारत की स्थिति बेहद अस्थिर थी। एक तरफ से लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे और दूसरी तरफ देश के अंदर ही मगध का शासक धनानंद अपनी ही प्रजा पर घोर अत्याचार कर रहा था। चारों तरफ बिखरे हुए जनपद और बस अफरा तफरी। लेकिन इस घले अंधेरे में एक ऐसी शख्सियत का उदय हुआ जिसने इन बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर एक महान साम्राज्य की ठोस नींव रखी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आज हम फ्रेम बाय फ्रेम समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक साधारण युवा जिसका किसी राजमहल या शाही परिवार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसने ये असंभव सा लगने वाला काम किया कैसे? जरा सोचिए, एक तरफ एक क्रूर तानाशाह है और दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा के महान सेनापति। ये इतिहास की सबसे अनोखी और शानदार हीरोज जर्नी है। असंभव से शुरू होकर अखंड भारत की स्थापना तक का ये सफर आखिर कैसे पूरा हुआ? आइए इस कड़ी को सुलझाना शुरू करते हैं। भाग एक साधारण शुरुआत। किसी भी महान महाकाव्य को देख लीजिए, उसकी शुरुआत में एक बड़ा रहस्य जरूर छिपा होता है। तो आखिर चंद्रगुप्त सच में आए कहां से थे? ये इतिहास का एक बेहद गहरा रहस्य है जिस पर विद्वानों के बीच आज भी अलग अलग विचार हैं। उनके जन्म की कहानी पर एक ऐसी लंबी बहस चली आ रही है जो इस पूरे विश्लेषण को और भी रोचक बना देती है। यहां दरअसल दो मुख्य थियरी सामने आती हैं। पहली थियरी ये कहती है कि वो नंदा दरबार से जुड़ी मुरा नाम की एक महिला की संतान थे, जबकि जो दूसरी थियरी है वो उन्हें क्षत्रिय मौर्य कुल का मानती है। लेकिन सच चाहे इनमें से जो भी हो, एक बात यहां बिल्कुल तय है, उनका बचपन किसी आलीशान राजमहल की चार दीवारी में नहीं बीता था। उनकी शुरुआत मिट्टी से जुड़ी थी, बिल्कुल साधारण और आम लोगों के बीच। भाग 2, चाणक्य का अटल संकल्प। ये इस कहानी का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां एक साधारण लड़के की किस्मत इतिहास के एक बेहद महान रणनीतिकार से आकर टकराती है। राजकिलम, ये राजा और प्रजा का एक छोटा सा खेल था। एक दिन साधारण कपड़ों में एक आम सा लड़का अपने दोस्तों के साथ यही खेल खेल रहा था और तभी वहां से गुजर रहे आचार्य चाणक्य की नजर उस पर पड़ती है। चाणक्य ने इस आम से खेल में उस बच्चे के भीतर न्याय करने की बेजोड़ क्षमता देखी। वो बिल्कुल एक छोटे से फ्रेम में पूरे साम्राज्य का आईना देख रहे थे। वही उसी पल तय हो गया कि ये कोई आम बच्चा तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बचपन के खेल तक सीमित नहीं थी। मगध के अहंकारी राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य का घोर अपमान किया था। इस अपमान से आग बबूला होकर चाणक्य ने भरे दरबार में अपनी शिखा यानी अपनी चोटी खोल दी और एक भयानक शपथ ली। उन्होंने तय किया कि जब तक वो नंदा वंश का पूरी तरह से जग से विनाश नहीं कर देंगे, वो अपनी शिखा वापस नहीं बांधेंगे। जरा इस विजुअल की कल्पना कीजिए, एक क्रोधित ब्राह्मण का वो अटल संकल्प और एक युवा की क्षमता, ये दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बनने वाले थे जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन ये पूरा सफर सिर्फ जज्बे और हिम्मत का नहीं था, ये बेहद ठोस प्लानिंग और तैयारी का नतीजा था। आचार्य चाणक्य उस युवा चंद्रगुप्त को लेकर सीधे तक्षशिला गए, जो उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। वहां फ्रेम बाय फ्रेम एक राजा को गढ़ा गया। उन्हें सिर्फ शास्त्र और युद्ध कला की ट्रेनिंग नहीं दी गई, बल्कि शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का गहरा ज्ञान भी दिया गया। दरअसल चाणक्य का मकसद सिर्फ एक राजा बनाना नहीं था, बल्कि बिखरे हुए भारत को एक मजबूत सूत्र में पिरोना था। उन्हें एक ऐसी ठोस नींव तैयार करनी थी जो आने वाली सदियों तक अडिग रहे। भाग 3, खिचड़ी से मिली बड़ी सीख। कभी कभी पता है क्या होता है, सबसे महान रणनीतियां किसी विशाल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक छोटी सी झोपड़ी के आंगन में जन्म लेती हैं। चंद्रगुप्त की जो पहली कोशिश थी मगध पर सीधे कब्जा करने की, वो बुरी तरह विफल रही थी। उस हारी हुई हालत में उन्होंने एक आम सी घटना देखी। एक माँ अपने बच्चे को डांट रही थी क्योंकि बच्चा गरम खिचड़ी के बिल्कुल बीच में हाथ डाल रहा था और उसके हाथ जल रहे थे। माँ ने गुस्से में कहा, तुम बिल्कुल चंद्रगुप्त जैसी गलती कर रहे हो, सीधे बीच में हमला कर रहे हो। पहले किनारों को जीतो और उन्हें ठंडा करो। इस एक छोटी सी गांव की सीख ने उनकी पूरी की पूरी मिलिट्री रणनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस एक इंसिडेंट ने उनकी स्ट्रैटेजी को 2 क्लियर कदमों में बदल दिया। पहला कदम, पहले सीमांत यानी बॉर्डर के इलाकों को जीतना शुरू करो। सीधे राजधानी पर हमला करने के बजाय आसपास के इलाकों पर कब्जा जमाना। और फिर दूसरा कदम, धीरे धीरे मगध के केंद्र की घेराबंदी करना।
ये किसी डायरेक्ट अटैक की जगह एक बहुत ही सुनियोजित फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ती घेराबंदी थी। एक माँ की डांट का इस तरह एक मिलिट्री मास्टर क्लास में बदल जाना सच में कमाल की बात है। भाग 4 मौर्य साम्राज्य की स्थापना। सालों की वो लगातार मेहनत, असफलताओं से मिली सीख और वो अटूट संकल्प अब अपना आखिरी असर दिखाने वाले थे। 322 से 321 बीसी के दौरान आखिरकार धनानंद को पराजित किया गया और पाटलिपुत्र से मौर्य साम्राज्य की एक नई नींव रखी गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। सिकंदर की मौत के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था। 305 बीसीई में एक भयंकर युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त की सेना ने यूनानियों को बुरी तरह हरा दिया। एक तरफ अंदरूनी तानाशाह का अंत और दूसरी तरफ एक बाहरी विदेशी ताकत को रोकना, ये अपने आप में देश को एकत्रित करने का सबसे बड़ा प्रमाण था। और अब जब हम इस रोचक चर्चा के अंत पर आते हैं तो एक बड़ा सवाल जहन में जरूर आता है। चंद्रगुप्त का वो कच्चा साहस, वो रॉ पावर और चाणक्य का बेजोड़ रणनीतिक दिमाग, क्या इन दोनों का मिलन प्राचीन इतिहास की सबसे प्रभावशाली पार्टनरशिप है? सोचिए, एक बिना किसी शाही बैकग्राउंड के साधारण सा लड़का और एक अपमानित गुरु, दोनों ने मिलकर ना सिर्फ असंभव को संभव कर दिखाया, बल्कि अखंड भारत की स्थापना करके इतिहास को एक नए सिरे से लिख दिया। इनकी इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब सही मार्गदर्शन और अटूट संकल्प आपस में मिलते हैं तो हवाओं का रुख भी पलटा जा सकता है। ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही और फ्रेम बाय फ्रेम हिस्टोरिकल डिस्कशंस के लिए ध्यान बनाए रखें।